क्लास 8 आप लोगों की बोर्ड की एग्ज़ाम है, तो इसलिए हमने कुछ सैम्पल पेपर रेडी किए हैं जिसका सॉल्यूशन हम आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बता दूं, एनुअल पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा। एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम पेपर का फॉर्मेट है ना, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको 10 नंबर के आना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 10 नंबर के आना है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, टोटल 30 नंबर। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 आना है ना। और हर एक को 5 मार्क्स यानी 5 चौके 20, तो 20, 30, 50 और 10, 60 नंबर का टोटल आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट पेपर से। सो स्टूडेंट 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे, यहाँ लिखा हुआ है ना। लेकिन मल्टीपल चॉइस किस में से होंगे, तो पैसेज में से होंगे। 5 क्वेश्चन पहले एक पैसेज दिया है, अपन उसको पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं क्या लिखा है। अब्राहम लिंकन नाम है कहाँ के, यूएस अमेरिका के एक राष्ट्रपति का। तो अब्राहम लिंकन द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, अमेरिका के वो बहुत ही महान प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे। वॉज बोर्न इन अ लॉग कैबिन इन केंचुकी, मतलब वो एक लकड़ी, लॉग कैबिन है लकड़ी के एक कैबिन यानी कमरे में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, अमेरिका में। कब, ऑन 12 फरवरी 1809, इस समय पर। हिज फादर, हिज मतलब उनके पिता, हिज फादर यानी उनके पिता जो थे, वॉज यानी थे, अ पुअर फार्मर, एक पुअर फार्मर थे, गरीब किसान थे। हु, जो कि डिड नॉट लाइक टू स्टे, डिड नॉट लाइक टू स्टे मतलब एक जगह पर रहना पसंद नहीं करते थे। लाइक यानी पसंद, लेकिन नॉट लाइक मतलब पसंद नहीं करते थे। क्या, स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग, ज़्यादा लंबे समय तो एक जगह पर नहीं रुकते थे वो। इन 1816 मतलब 1816 में, जब वो 7 साल के थे, द लिंकन्स मूव्ड टू इंडियाना, वो किधर गए, इंडियाना की तरफ गए। एंड स्टेड देयर, और वहीं रहने लगे। लाइफ वॉज हार्ड इन द न्यू प्लेस, उनका जीवन बहुत हार्ड यानी कठिन था। न्यू प्लेस यानी नई जगह पर। एब उनका शॉर्ट फॉर्म है, अब्राहम लिंकन का शॉर्ट फॉर्म है एब। वॉज ओनली 7, जब वो कितने साल के थे, 7 साल के। बट ही ट्राइड टू हेल्प हिज फादर, लेकिन वो अपने पिता की मदद करने की कोशिश करते थे। ट्राइड यानी कोशिश करना, हेल्प यानी मदद करने की करते थे। ही सून लर्न टू यूज़ द एक्स एंड द गन, वो बहुत जल्दी कुल्हाड़ी का और बंदूक का इस्तेमाल करना सीख गए। वन डे एब सॉ सम वाइल्ड बर्ड्स फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई, मतलब उनने देखा, एब ने मतलब अब्राहम लिंकन ने देखा कुछ बर्ड्स हैं, वाइल्ड यानी जंगली उड़ने वाले पक्षी हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं। अक्रॉस द स्काई मतलब आसमान में उड़ रहे हैं। ही वॉन्टेड टू शूट वन ऑफ देम, वो उनमें से किसी एक को शूट करना चाहते थे। ही होप्ड, वो आशा कर रहे थे, टू गिव द बर्ड टू हिज मदर सो दैट शी कुड कुक इट फॉर डिनर। उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा करके वो अपनी माता को देने वाले थे, मदर को देने वाले थे। ठीक है, जो उसको क्या करेंगी, कुक यानी उसको पकाकर डिनर में यूज़ कर सकती खाने की तरह। एब took his father's gun and shoot a bird through a hole in the wall of the cabin. A large bird fell dead to the ground. मतलब उन्होंने एक छेद में से बंदूक के से गोली चलाई और जो बड़ा सा जानवर था, जो बड़ा सा एनिमल था, वो नीचे गिर गया। Abe ran out of the cabin to pick it up, but when he reached the bird, he felt sad. The bird lay there very still with a beautiful golden feather. जब उनने उसको देखा तो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उसके बहुत सुनहरे पंख थे और वहाँ पड़ा हुआ था। Abe picked up the dead bird and walked slowly toward the hut. He made up his mind not to shoot another bird in his life, and he never did. और उन्होंने उस दिन से उन्होंने ये सोच लिया कि हाँ, इसके बाद वो कोई बर्ड को नहीं मारेंगे, और उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा ही किया। बच्चों क्वेश्चन देखते हैं इसके। अब्राहम लिंकन फादर वॉज अ टीचर, हंटर, फार्मर या शॉपकीपर। वो एक पुअर फार्मर थे, ऊपर ही लिखा है बच्चों, ये लिखा है, ढूंढना सिखा रहा हूँ आपको मैं। हिज फादर वॉज अ पुअर फार्मर, समझ गए, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, फार्मर। लाइफ इन द न्यू प्लेस फॉर द लिंकन्स वॉज हार्ड, हमने भी पढ़ा था
कि जीवन कठिन हो गया था उनके लिए, हार्ड हो गया था। एब वांटेड टू शूट अ, किसको, एक बर्ड को शूट करना चाहते थे, बर्ड। व्हाट डिड लिंकन डिसाइड नॉट टू डू, क्या डिसाइड किया कि वो नहीं करेंगे, नॉट टू डू मतलब नहीं करेंगे, वो कभी भी, नॉट टू शूट अ बर्ड, वो कभी भी किसी बर्ड को नहीं शूट करेंगे, ये उन्होंने सोचा था। वॉट इज़ द अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है बच्चों अगली, क्या होता है, अगली। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको एक पैसेज आएगा जिसमें से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एमसीक्यू के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक पिक्चर कंपोजिशन है ना। लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन, इस पोस्टर को ध्यान से देखो, इस पोस्टर को देखते हुए आपको पीछे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखना है। ठीक है, पिक्चर को देख लीजिए, एक गर्ल एक बॉय साथ में जा रहे हैं, ऊपर आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, थोड़े बहुत बादल हैं, यहाँ पर ये मून है, सॉरी सन है, और ये हमारे माउंटेन्स हैं, फ्लावर्स हैं। देखते हैं क्या पूछते हैं, पीछे क्वेश्चन तक रहे हैं। चलिए बच्चों से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वॉट टाइम इज शोन इन द पिक्चर, क्या पिक्चर में कोई टाइम दिख रहा है क्या बच्चों? सुबह सुबह का समय दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, सुबह का या शाम का, बताइए। मॉर्निंग टाइम दिख रहा है, कैसे पता चला मॉर्निंग टाइम दिख रहा है? क्योंकि देखिए बादलों के पीछे से, सॉरी बादल का नाम है, पहाड़ों के पीछे से सूरज उगता नज़र आ रहा है, कैसे नजर आ रहा है, उगता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन मॉर्निंग टाइम है। नेक्स्ट है बच्चों, द सन राइजेस इन द, सन किधर उगता है, ये तो आपको सबको पता है, सन उगता है, राइज होता है ईस्ट में, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ए। 8, द चिल्ड्रन आर गोइंग फॉर, चिल्ड्रन किस लिए जा रहे होंगे, चिल्ड्रन जा रहे होंगे बच्चों अपने मॉर्निंग वॉक पर, किस पर जा रहे होंगे, मॉर्निंग वॉक। क्योंकि अगर स्कूल होता तो बैग दिखता है ना, खेल रहे होते तो चलते नहीं होते, वो स्विमिंग होता तो स्विमिंग सूट या ऐसा कुछ पहना होता है, पानी दिखता, इसलिए इसमें सबसे अच्छा है उनका मॉर्निंग वॉक। दिस सीम्स टू बी अ डैश सीजन, कौन सा सीज़न नज़र आ रहा है, तो ये एक स्प्रिंग सीजन नज़र आ रहा है बच्चों। कैसा सीजन नज़र आ रहा है, एक स्प्रिंग का सीजन नज़र आ रहा है। बोथ द चिल्ड्रन आर, कैसे हैं, टॉकिंग, बात करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, कैसे हैं, बात करते हुए जा रहे हैं। अब अपन क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं बच्चों। वॉट शुड वी डू व्हेन वी सीम थिंग्स सीम वर्स्ट, अब हम क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे बच्चों। देखिए पहले क्या बताया था मैंने, 10 नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू हो गए। अब 11 नंबर से आपको 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि पाठों के पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं, या कुछ ग्रामर है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, व्हाट शुड वी डू व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट, थिंग्स यानी कोई चीज़ें जब बुरी हो जाए, तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सो क्या आंसर है, वी मस्ट नेवर गिव अप, मतलब हमें क्या करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नेवर गिव अप और क्विट, नहीं हमको शांत हो जाना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। इवन व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट वी शुड कंटिन्यू आवर स्ट्रगल, हमें हमारा स्ट्रगल या हमारा काम करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12, वाई डिड द न्यू टीचर आस्क कलाम टू सिट इन द बैक रो, मतलब ये आपके चैप्टर 3 है ना, द मिसाइल मैन में से लिया गया है, अब्दुल कलाम जी के बारे में। तो वाई यानी क्यों, डिड द न्यू टीचर ने कलाम को पीछे की रो में बैठने का क्यों कहा, क्या रीज़न था इसका। ठीक है, इसका आंसर है, द न्यू टीचर बिलीव्ड इन कास्ट सिस्टम, जो नई टीचर आई थी उनका बिलीव क्या था, कास्ट सिस्टम के हिसाब से, जातियों के हिसाब से। ही आस्क्ड कलाम टू सिट इन द बैक रो बिकॉज ही वॉज मुस्लिम, क्योंकि वो मुस्लिम थे इसलिए उनको पीछे बैठने के लिए कहा गया। अगला क्वेश्चन है, नेम द 2 डैम्स अक्रॉस नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के ऊपर बने हुए 2 डैम्स के नाम बताइए। इसका आंसर है इंदिरा सागर डैम इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट एंड सरदार सरोवर डैम इन गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड शरद सी व्हेन ही एंटर्ड द कंपार्टमेंट, मतलब
शरद ने क्या सी यानी देखा जब वो इंटर हुआ, आया किस में आया, कंपार्टमेंट में आया। किस में आया, कंपार्टमेंट जब आया तो उसने क्या देखा। स्टूडेंट, व्हेन शरद एंटर्ड हिज कंपार्टमेंट he heard the cheerful voice of young boys and girls in their early teens। ठीक है, तो उसने बच्चों की बहुत तेज और अच्छी आवाज़ें सुनी, चीयरफुल वॉइस सुनी। ठीक है, चीयरफुल है ना मस्ती करने की, खुशी वाली, ऐसे बॉयज़ और गर्ल्स की आवाज़ सुनी। ये बच्चों कौन सा लेसन का है, तो ये लेसन नंबर 7 का है, नथिंग यू कैन डू। ठीक है, नथिंग यू कैन डू। अगला क्वेश्चन है, मेक द सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग प्रीपोजिशन। ये जो प्रीपोजिशन यहाँ लिखी हुई है, इन, विथ, फॉर, इनके लिए आपको एक सेंटेंस बनाना है। बच्चों, हमने इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंस बनाना सिखाए हैं हमारे इस चैनल के वीडियोस में। ठीक है, मैं एक ग्रामर के लेसन्स के डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन पेज जो होता है उसमें आप देखना, आपको बहुत सारी लिंक मिलेगी जो आपको, अभी तो मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनके ढेरों ढेरों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले इनका देख लो, वी लिव इन बनारस फॉर 4 years, ये इनका यूज़ हो गया। ठीक है, इसके अलावा ऑन का यूज़ भी होता है, द बॉक्स इज़ ऑन द टेबल, बॉक्स जो है टेबल के ऑन यानी ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा विथ दिखा देता हूँ, विथ कहाँ मिलेगा आपको, ये विथ रहा, ही वर्कड विथ अर्न स्टेनेस। ठीक है, तो ही वर्कड विथ अर्नेस्टनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईगल made the king's sacrifice more difficult by laying down certain condition. What were they? The eagle made the king's sacrifice more difficult by laying down certain condition. What were they? ठीक है, मतलब कि जो ये कि ईगल जो है कैसे उनके सेक्रीफाइस को ज़्यादा और कठिन बना सकता था, किसके, किंग के सेक्रीफाइस को। कुछ कंडीशन के बारे में डिस्कस कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं बच्चों। Condition laid down by the eagle that made the king's sacrifice more difficult were: the flesh that the king was to offer must be cut from the right side of the king's body. Only the king's wife and his son must be present at the sacrifice. और क्या हो सकता था कि किंग को ये फ्लैश कहाँ से देना होगा, अपने राइट साइड वाले हिस्से में से। कहाँ से, राइट साइड में से। ठीक है, और किंग की जो वाइफ है, पत्नी है, और उनका जो बेटा है वो उस समय वहीं पर रहे जब वो ये सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो इस तरीके से इसको और कठिन बनाया जा सकता था। What did राकेश डू टू द प्लांट, प्लांट के लिए राकेश ने क्या किया। ही इनसर्कल द स्मॉल चेरी प्लांट, उसने छोटे चेरी प्लांट को एक घेरे के अंदर बंद कर दिया, इनसर्कल कर दिया। विथ पेबल, मतलब पत्थरों से, सो दैट द वाटर दैट वॉज गिवन टू द प्लांट वुड नॉट ड्रेन अवे। क्यों करा, कि जो पानी उसको दिया जाए, वाटर दैट वॉज गिवन टू द प्लांट, जो प्लांट को पानी पानी दिया जाए, वुड नॉट ड्रेन अवे, वो बाहर ना निकले, एंड द प्लांट ऑल्सो रिमेन प्रोटेक्टेड, और प्लांट भी प्रोटेक्टेड रहे, प्लांट भी कैसा रहे, प्रोटेक्टेड रहे। Why was grandmother unhappy when the little girl went for wedding? मतलब जो ग्रैंड मदर थी वो खुश क्यों नहीं थी जो लिटिल गर्ल जा रही थी शादी के लिए, वेडिंग के लिए। द ग्रैंड मदर वॉज अनहैप्पी बिकॉज, अनहैप्पी मतलब खुश नहीं थी क्योंकि शी वॉज अनेबल टू रीड हर फेवरेट स्टोरी काशी यात्रा, क्योंकि वो अपनी फेवरेट स्टोरी नहीं सुन पाएगी। ठीक है, इन द मैगजीन बीइंग इलिटरेट, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। शी फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, वो बहुत ही डिपेंडेंट महसूस कर रही थी और बहुत ही हेल्पलेस, मतलब उसे उनको ऐसा लग रहा था कोई उनकी मदद नहीं करेगा। हेल्पलेस यानी क्या होता है, मदद नहीं करना। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड री राइट, इन सारे सेंटेंसेस को री राइट फिर से लिखना है, और पंक्चुएट करना मतलब सही जगह पर सही पंक्चुएशन डालना है बच्चों, जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, है ना, एक्सक्लेमेटरी साइन, है ना, जैसे यहाँ देखना आप समझ जाओगे। हिज फादर वॉज अ पुअर मैन,
उसके पिता कैसे थे, एक गरीब आदमी थे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने फुल स्टॉप लगाया है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से फ्रॉम से नया सेंटेंस है सॉरी, FROM फ्रॉम। फिर हमने यहाँ क्या करा, कैपिटल F लिखा, क्योंकि सेंटेंस का पहला सेंटेंस वर्ड जो है, लेटर है, वो कैपिटल से चालू होता है। तो फ्रॉम हिम अब्दुल कलाम लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। यहाँ पर फिर से सेंटेंस खत्म हो रहा है। तो रिलीजन्स के बाद यहाँ देखो, यहाँ उन्होंने फिर से क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया। फिर यहाँ से नया सेंटेंस, ही रीड नॉट ओनली। तो यहाँ फिर से H कैपिटल हुआ, ही रीड नॉट ओनली द होली कुरान बट ऑल्सो द गीता। और यहाँ पर फिर सेंटेंस खत्म, ठीक है। तो ये थे पंक्चुएशन जो हमने लगाए यहाँ पर। हु वॉज गंगाधर, गंगाधर कौन था। वॉट डिड गंगाधर सजेस्ट टू अहिल्याबाई आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन। मतलब पूरे सेंटेंस का मतलब है, हु वॉज गंगाधर, गंगाधर कौन था या थे। वॉट डिड गंगाधर सजेस्ट टू अहिल्याबाई, गंगाधर ने अहिल्याबाई को क्या सुझाया, क्या सजेस्ट किया, आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन, उनके बच्चे की मृत्यु होने के बाद। गंगाधर वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अहिल्याबाई। आफ्टर द डेथ ऑफ अहिल्याबाई's सन, गंगाधर suggested her that a woman could not rule a state properly and therefore she could adopt a son who would be the ruler of Malwa। मतलब उन्हें कहा, गंगाधर जो उनके चीफ मिनिस्टर थे, प्रधान, चीफ मतलब मुख्यमंत्री थे उनके, आफ्टर द डेथ ऑफ अहिल्याबाई's सन, आफ्टर मतलब बाद में, मतलब उनके बच्चे के डेथ होने के बाद उन्होंने क्या कहा, गंगाधर सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया, दैट अ वुमन कुड नॉट रूल अ स्टेट प्रॉपरली, एक वुमन जो है, एक औरत जो है, अच्छे से किसी जगह पर राज्य नहीं कर सकती। देयरफॉर इसलिए, शी कुड अडॉप्ट, उन्हें क्या करना चाहिए, अडॉप्ट कर लेना चाहिए एक बच्चे को, है ना, एक लड़के को गोद ले लेना चाहिए, जो कि आगे जाके मालवा का राजा बनेगा, रूलर ऑफ मालवा। स्टूडेंट ये थे अपने 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब 21 से 24 तक 5 मार्क्स के हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, और उसे अपने उसको बताना है आपको कि पेड़ों का क्या महत्व है, एक लेटर लिखकर उसको बताना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले लेटर में एड्रेस रहता है G203 पलास कॉलोनी रतलाम। आप इंदौर भी डाल सकते हैं, भोपाल भी डाल सकते हैं। तारीख जिस दिन पेपर हो वो तारीख डाल देना, दिसंबर 15-20-2000 ऐसा लिखा है। आप इसमें डाल सकते हो, जिसे मान लो आपका इंग्लिश का पेपर सपोज 29 को है, तो 29 मार्च 29 2023 ऐसा कर सकते हो। डियर मंजू, मतलब हमारी प्यारी मंजू, होप यू आर फाइन देयर। होप यानी आशा करता हूँ कि तुम वहाँ पर सही होगी, यू आर फाइन देयर। आई एम ऑल्सो वेल, मैं भी ठीक हूँ। टुडे, आज, आई एम राइटिंग टू यू, मैं तुम्हें ये लिख रहा हूँ। टू ड्रॉ योर अटेंशन, किस लिए, टू ड्रॉ योर अटेंशन, तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए। टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, पेड़ों के महत्व को समझने के लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज के लिए। वी ऑल नो दैट, है ना, हम सब जानते हैं। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ट्रीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट देम, उनके बिना, सर्वाइवल ऑफ मैन काइंड इज इम्पॉसिबल, मतलब मैन काइंड यानी इंसानों का जीना पॉसिबल नहीं है। दे गिव अस फ्रूट्स एंड लीव्स टू द हर्बीवोर्स, मतलब हमको फल देते हैं और पत्तियां देते हैं, जो कि हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर्स मतलब जो कि शाकाहारी लोग हैं, जो मांस नहीं खाते। दे हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, वो हमारे अर्थ का इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए हुए हैं। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमको क्या देते हैं, प्रोवाइड यानी देते हैं ऑक्सीजन, एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को वो सोख लेते हैं। ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। दे प्रिवेंट पॉल्यूशन, है ना, पॉल्यूशन को रोकते हैं। दे कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, वो सॉइल इरोजन को भी कम करते हैं। दे प्रोवाइड अस वुड, हमें लकड़ी देते हैं। शेल्टर देते हैं, रहने के लिए घर भी देते हैं। एंड शेड, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हैंस दे शुड नॉट बी कट एंड
देयर कटिंग शुड बी बेंड, मतलब ये दे शुड नॉट बी कट, उन्हें काटा नहीं जाना चाहिए। एंड देयर कटिंग शुड बी बैन, और उनकी कटिंग पर बैन लगा देना चाहिए, पेड़ को काटने की कटिंग पर। आई होप यू हैव द सेम व्यूज रिगार्डिंग ट्रीज, आशा करते हैं कि तुम्हारा भी पेड़ों के बारे में यही विचार हो जैसा कि मेरा है। रेस्ट इज़ फाइन, बाकी सब ठीक है। योर अफेक्शनलिटी, ठीक है, योर अफेक्शनलिटी अस्मा, यहाँ पर नाम लिख दिया। अगला क्वेश्चन है, हाउ द चिल्ड्रन हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, चिल्ड्रन हु आर वांटेड एवरी आवर, मतलब कि जो पोएम है उसके फर्स्ट स्टैंजा में बच्चों के बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया है। राइट एटलीस्ट 5 क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की 5 क्वालिटी बताइए। तो बच्चों ये रहा इसका आंसर। इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में, द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड द क्वालिटी दैट द चिल्ड्रन शुड possesses, the children who are full of spirit and strong willpower, who are physically and mentally strong and powerful, are wanted always, जिसकी हमेशा ज़रूरत होती है। Also they are fit to cope with every situation, such children are liked by everybody, ऐसे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट, द चिल्ड्रन हु आर फुल ऑफ स्पिरिट, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिट है, काम करने की इच्छाएं हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर है, मतलब मन की शक्ति है, वो फिजिकली भी बहुत और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं। ठीक है, दे आर फिट टू कोप विथ एवरी सिचुएशन, वो हर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। सच चिल्ड्रन आर लाइक्ड बाय एवरीबॉडी, ऐसे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इस पैराग्राफ को आपको देखना है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। ये काऊ है ना, ये कुछ कचरे का ढेर सा लग रहा है ना, जो फैला हुआ है। इसको देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ। तो बच्चों यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये प्लास्टिक का कचरा है जो शायद एक गाय खा सकती है ना, इस बारे में बताया हुआ है। तो देयर इज़ नो डिनाइल टू द रिस्की इफेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ पॉली बैग्स, मतलब पॉलीथीन बैग्स का रिस्की इफेक्ट है बहुत ऑन द इन्वायरमेंट एंड इवन ऑन स्ट्रे एनिमल, जो जानवर घूमते रहते हैं और खाते रहते हैं, उनके लिए भी बहुत बुरा होता है। पॉलीथीन बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, कैसे होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो टूटते नहीं है छोटी छोटी चीज़ों में। अगर आप उनको मिट्टी में गाड़ भी दोगे ना साल भर, तो वैसे ही दिखेंगे जैसे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों को हम जब मिट्टी में गाड़ देते हैं या उनको ढक देते हैं तो वो टूट जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, उसको कहते हैं डिग्रेडेबल। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एंड सो दे चोक ड्रेन, तो ये ड्रेन मतलब नालियों को चोक कर सकते हैं। लीच ऑन टू द सॉइल एंड कैन मेक लैंड बैरन, और धीरे धीरे ज़मीन को बंजर बना सकते हैं। दीज पॉलीबैग्स कैन ऑल्सो किल एनिमल बाय चोकिंग देम व्हेन दे फीड ऑन द स्कैटर्ड गार्बेज ऑन द रोड्स एंड बिन्स, मतलब इनसे जानवर मर सकते हैं, एनिमल किल हो सकते हैं। क्यों? चोकिंग दैम, मतलब उनका भी गला चोक हो सकता है, क्योंकि जब ये खाएंगे तो या तो उनके शरीर के पेट में फंस सकते हैं वो, ठीक है। क्योंकि जो कचरा स्कैटर्ड कचरा होता है, स्कैटर्ड गार्बेज होता है, उसके अंदर बहुत सारी पन्नियाँ भी होती हैं। द नीड ऑफ आवर इज टू टोटली बैन द यूज़ ऑफ पॉलीबैग्स एंड रिजॉर्ट टू यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली पेपर बैग, यानी हमको पेपर बैग यूज़ करना चाहिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और जो पॉलीथीन बैग्स है इनको क्या करना चाहिए? बैन करना चाहिए। वट एवर फॉर्म ऑफ पॉलीबैग्स आर यूज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, जैसी भी प्रकार के पॉलीथीन बैग हम यूज़ कर रहे हैं उनको डिस्पोज्ड ऑफ कर देना चाहिए वेरी केयरफुली। ओनली देन कैन वी सेव अवर इन्वायरमेंट, तो हम हमारे इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं फ्रॉम कॉन्टेमिनेशन, खराब होने से या दूषित होने से। ये था आपका पैराग्राफ। लास्ट है, हाउ डज द चेरी ट्री प्रूव द क्रिएटिव पावर ऑफ नेचर, उसने नेचर के क्रिएटिव पावर को कैसे प्रूव किया? किसने? चैरिटी ने। सो बच्चों, द ग्रोथ ऑफ जस्ट ए स्मॉल सीड ऑफ चेरी ट्री प्रूव द क्रिएटिव पावर ऑफ नेचर, मतलब चेरी ट्री
एक छोटे से बीज से कितना बड़ा पेड़ बन जाता है ना। ये बताता है क्रिएटिव पावर ऑफ नेचर। दिस ट्री ग्रीव इवन आफ्टर बियरिंग सेवरल अनफेवरेबल कंडीशन। ये जो पौधा या पेड़ है वो बड़ा हुआ, ग्रीव यानी बड़ा हुआ, इवन आफ्टर बियरिंग सेवरल अनफेवरेबल, बहुत सारी अनफेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी, सेवरल यानी बहुत सारी, अनफेवरेबल यानी अच्छी कंडीशन नहीं होते हुए बड़ा हो गया। द ग्रोथ ऑफ लीव, पत्तियाँ भी बढ़ रही हैं, स्टेम एंड फ्रूट भी आ रहे हैं, आर प्रूव द क्रिएटिव पावर ऑफ नेचर। ये नेचर की क्रिएटिव पावर को बताता है। ठीक है, तो बच्चों ये ख़त्म होता है यहाँ पर। नेक्स्ट मैं आपको कुछ समय बाद फिर डालूंगा। इस लेसन को देख लें, सॉरी इन पेपर को अच्छे से, है ना, उसको याद भी करें, इनमें से कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे।